क्लास 10th के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। वहां आपको कक्षा 10 की गोल्डन रेज बुक के सारी पोएम्स व्याख्या सहित आपको मिलेंगी। तकरीबन 5 से 6 लेसन्स गोल्डन रेज बुक के आपको मिलेंगे और आपकी सेकंड बुक रेजोल्यूशन, इसके लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेंगे, तो सारी वीडियोस वहां देखिए। ग्रामर सारी कंप्लीट हो गई है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, मॉडल्स, क्लॉज, ये सभी एक्टिव पैसिव आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाय उमेश गुरु को और प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 10 का कॉलम आप फॉर्मेट खोलिए तो आपको पूरा आपकी इंग्लिश का सिलेबस आपको मिलेगा, जो रिवाइज्ड सिलेबस है। आज हम आपकी बुक रेजोल्यूशन का लेसन ओल्ड मैन एट द ब्रिज इसे स्टार्ट कर रहे हैं। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, एट द ब्रिज, पुल पर एक वृद्ध आदमी है। अर्नेस्ट हमिंगवे इसके राइटर हैं, अमेरिकन लेखक हैं ये। इन्होंने ये जो लेसन लिखा है, युद्ध के दौरान सामान्य व्यक्तियों को जो समस्या होती है, जो रिफ्यूजीज शरणार्थी होते हैं, जो अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, उनको जो समस्या होती है, जो तकलीफ़ें होती हैं, उन तकलीफ़ों को उजागर किया है। और इस लेसन की पृष्ठभूमि में स्पेनिश वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर जो 1936 से 1939 के बीच में हुआ था, और वो युद्ध जो हुआ था स्पेनिश फासिस्ट, स्पेनिश एक तानाशाही सरकार थी, उस तानाशाही सरकार के विरुद्ध वहीं के लोगों ने, स्पेन के लोगों ने, रिपब्लिकन ग्रुप था, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह को दबाने के लिए युद्ध चालू हो गया था रिपब्लिकन और स्पेनिश फासिस्ट्स के बीच में। तो उस पृष्ठभूमि को लेकर के अर्नेस्ट हमिंगवे ने यहाँ ये लेसन लिखा है कि युद्ध के दौरान सामान्य व्यक्तियों को क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। एन ओल्ड मैन with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road। एक बूढ़ा आदमी with steel rimmed spectacles, चश्मे लगा रखे थे, उसने चश्मा लगा रखा था। स्टील रिम्ड, स्टील का फ्रेम का चश्मा था उसका, स्टील के फ्रेम वाला चश्मा लगाया हुआ था वृद्ध व्यक्ति ने। एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स, और बहुत ही गंदे कपड़े पहन रखे थे। सेट बाय, बैठा हुआ था, सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे बैठा हुआ था वृद्ध व्यक्ति जिसने स्टील की फ्रेम का चश्मा लगा रखा था। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड द कार्ट्स, ट्रक्स, मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज, वहां एक पुल था। पॉन्टून अस्थाई पुल होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, और ये अस्थाई पुल बनाया हुआ था किसका? नावों से पुल बनाया हुआ था, बोट से, रबड़ से, किसी भी चीज से जो पानी पर तैरता रहता है, टेम्पररी पुल कहते हैं इसको। तो देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज, वहां एक नावों का बना हुआ पुल था, अक्रॉस द रिवर, नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पर। एंड कार्ट्स, ट्रक्स, मैन एंड विमेन, और उस पर होकर के कार्ट्स, गाड़ियां जा रही थी, ट्रक्स जा रहे थे, पुरुष महिलाएं जा रही थी। एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट, और इस पुल को बच्चे, महिला, पुरुष, ट्रक, गाड़ियां पार कर रही थी। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज एंड सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पॉक्स ऑफ द व्हील्स। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, खच्चर द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां, स्टैगर्ड अप, धीमी हो जाती थी, अप द स्टीप बैंक, जब वो ढलान वाले किनारे पर पहुंचती थी, खच्चर के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, तो वो लड़खड़ा जाती थी, धीमी हो जाती थी ऊपर ढलान पे पहुंच करके। फ्रॉम द ब्रिज
विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश, और सिपाही मदद कर रहे, धक्का देते उनको, अगेंस्ट द स्पॉक्स ऑफ द व्हील्स, उस गाड़ी के पहियों के स्पॉक्स, जो तान होते हैं, उन तानों को पकड़ करके धक्का देते हुए सिपाहियों को देखा जा सकता था। तो सिपाही धक्का लगा रहे थे उन गाड़ियों को जो लड़खड़ा जाती थी या ढलान पे जाके धीमी हो जाती थी, तो पहियों को धक्का लगाते हुए सिपाही थे वहां पे। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल, जो ट्रक थे वो तेजी से चले जाते, हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल, इस आगे बढ़ते चले जाते इस पुल को पार करते हुए, ट्रक्स को कोई परेशानी नहीं थी। द पीजेंट्स प्लॉडेड अलॉन्ग इन द एंकल डीप डस्ट, और जो किसान थे प्लॉडेड चल रहे थे, धीमे धीमे चल रहे थे, अलॉन्ग इन द एंकल डीप डस्ट, टखनों तक उनके रेत थी उस रास्ते में, उस टखने तक की रेत में वो चलते हुए जा रहे थे, टखने रेत में उनके डूबे हुए थे, ये मान के चलिए इतनी रेत थी उस रास्ते में। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पे बैठ गया, अब उससे चला नहीं जा रहा था। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, वो आगे जाने के लिए बहुत थका हुआ था, वो चल नहीं सकता था, इतना थका हुआ था वो वृद्ध व्यक्ति जो पहली लाइन में हमको मिला है। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, ये मेरा काम था, मुझे काम दिया हुआ था पुल को पार करने का काम, और पुल को पार करके मैं क्या करता था, एक्सप्लोर, पता लगाता था मैं, द ब्रिज हैड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट ऑफ द एनिमी हैड एडवांस्ड। तो मैं एक्सप्लोर, पता लगाता था, द ब्रिज हैड, पुल के कोने पर जाकर, बियॉन्ड, सामने पुल के कोने पर जाकर मैं देखता था, एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, कि शत्रु कहां तक पहुंच गए थे, इस चीज का पता लगाने का काम मेरा था। तो मैं पुल को पार करता और दूसरे छोर पर जाकर देखता था कि शत्रु कितना आगे बढ़ गए हैं। आई डिड दिस, मैंने ये काम कर दिया, एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और मैं लौट करके पुल पे आ गया था। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ, अब बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं थी पुल के ऊपर, एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, और बहुत ही कम लोग अब पैदल जा रहे थे पुल के ऊपर, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति अभी भी वहीं पे ही था, सड़क के किनारे ही बैठा हुआ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा तुम कहां से आए हो। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सैड एंड स्माइल्ड, वो मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं सैन कार्लोस से आया हुआ हूं। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, ये उस वृद्ध व्यक्ति का नेटिव टाउन था, उसका अपना कस्बा था, ये होम टाउन था उसका। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल्ड, उसका नाम लेते हुए बड़ा आनंद आया वृद्ध व्यक्ति को, और उसके चेहरे पर मुस्कान भी आई थी। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया कि मैं तो जानवरों की देखभाल कर रहा था, वहां पे जानवरों को पाल रहा था। ओ, आई सैड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा अच्छा, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है कि जानवरों को पालता था। यस, ही सैड, उसने कहा हाँ, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि मैं तो वहां ठहरा हुआ था जानवरों की देखभाल के लिए मेरे गांव में। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, सैन कार्लोस से निकलने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था जो उस गांव को मैं छोड़ के आया। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? He did not look like a shepherd, ना तो वो गडरिये के जैसा दिख रहा था, nor a herdsman, ना ही किसी चरवाहे के जैसा दिख रहा था। हर्ड्समैन जो गायों को चराते हैं, तो ना तो वो गडरिया नजर आ रहा था, ना ही कोई चरवाहा नजर आ रहा था। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स, मैंने उसके काले और धूल भरे कपड़ों को देखा, एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसके धूल से सने हुए चेहरे को देखा। हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, उसके स्टील की फ्रेम के बने हुए चश्मे को देखा। एंड सैड, और कहा व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन कौन से जानवर थे वो जिनकी तुम देखभाल कर रहे थे।
वेरियस एनिमल्स ही सैड शुक हिज हेड आई हैड टू लीव देम। कह रहे अलग अलग जानवर थे, अपना सिर हिलाया उसने और बोला आई हैड टू लीव देम, मुझे उनको छोड़ के आना पड़ा वहां पे ही। वॉट एनिमल्स वर दे आई आस्क्ड, मैंने पूछा कौन कौन से जानवर थे वो। दे वर टू गॉड्स, दे वर टू गॉड्स एंड अ कैट, कि दो तो बकरियां थी। एंड देन देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स, और 4 जोड़ी कबूतर थे, 4 जोड़े कबूतरों के थे, 2 बकरियां थी और 1 बिल्ली थी। एंड यू हैड टू लीव देम आई आस्क्ड, मैंने पूछा और तुमको उन्हें छोड़ के आना पड़ा। यस बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि आर्टिलरी बम गिरने लग गए थे, तोपें चलने लग गई थी। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, वहां कैप्टन ने आके मुझसे कहा था कि तुम्हें जाना पड़ेगा यहां से बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि बम बरसने लग गए थे, गोले गिरने लग गए थे, गोलियां चलने लग गई थी। एंड यू हैव नो फैमिली आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, दूर देखते हुए जहां पुल पर कुछ गाड़ियां जल्दी में ढलान को पार कर रही थी, नदी पर जो पुल बना हुआ था उस पुल की ढलान को पार कर रही थी, तो दूर देखते हुए मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। नो ही सैड, उसने कहा नहीं परिवार नहीं है मेरा। ओनली द एनिमल्स, केवल जानवर थे मेरे पास। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, कि बिल्ली तो वास्तव में बिल्कुल ठीक होगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ, कि एक बिल्ली अपने देखभाल खुद कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, कि दूसरे जानवरों का क्या होगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि उनके साथ क्या होगा। वॉट पॉलिटिक्स हैव यू आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो, किस राजनीतिक दल से संबंधित हो तुम, स्पेनिश फासिस्ट दल से संबंधित हो या रिपब्लिकन से संबंधित हो जिनमें युद्ध चल रहा था स्पेन में। तो उसने पूछा कि कौन सी पार्टी से हो तुम। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स ही सैड, उसने कहा मैं बिना राजनीतिक दल के हूं। आई एम 60 ईयर्स ओल्ड, मैं 60 साल का हूं। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, और अब मैं 12 किलोमीटर चल के आ गया हूं। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, और मुझे लगता है कि अब मैं आगे नहीं जा सकता। दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप आई सेड, मैंने बोला उससे कि ये रुकने के लिए सही स्थान नहीं है। इफ यू कैन मेक इट, यदि तुम थोड़ी सी कोशिश करो। देयर आर ट्रक्स अप द रोड, वहां सड़क पर ट्रक हैं। वेयर इट फॉक्स फॉर टोर्टोसा, कि जहां ये रोड टोर्टोसा की तरफ जाता है वहां आपको ट्रक मिल जाएंगे और उनमें बैठकर चले जाओ अगर थोड़ी सी कोशिश करो तो। आई विल वेट अ वाइल ही सैड, वो बोला मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। देन आई विल गो, फिर मैं चला जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, कि ट्रक कहां जाते हैं, जहां से मैं ट्रक पकड़ूंगा वो ट्रक जाते कहां हैं। टुवर्ड्स बार्सिलोना आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि वो ट्रक बार्सिलोना जाते हैं। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, मैं उस दिशा में किसी को जानता भी नहीं हूं। ही सैड, वो बोला। बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे बताया कि वहां से ट्रक मिलेंगे और वो टोर्टोसा की तरफ जाते हैं। ही लुक्ड एट मी ब्लैंकली, उसने मेरी तरफ ब्लैंकली शून्य भाव से देखा, उदास होकर के देखा मेरी तरफ। एंड टायर्डली, और थकी हुई थकान भरी दृष्टि से देखा। देन सैड, फिर बोला। हैविंग टू शेयर हिज बरी विद समवन, ऐसे लगा जैसे अपनी चिंता को किसी के साथ बांटने के बाद वो बोला हो, इस तरह से वो बोला। द कैट विल बी ऑल राइट, कि बिल्ली तो ठीक होगी। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं कि बिल्ली तो सही होगी। देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, बिल्ली के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे और जानवर, उसके पास 2 बकरियां भी हैं और 4 जोड़ी कबूतर भी हैं उसके पास। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, तुम दूसरे जानवरों के बारे में क्या सोचते हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछ लिया, सोल्जर से, सिपाही से, कि तुम दूसरे जानवरों के बारे में क्या सोचते हो जो मेरे पास थे।
वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, कि वो जानवर भी सफलतापूर्वक उस परेशानी से निकल आएंगे। जैसे बिल्ली बच जाएगी, वो निकल के आ जाएगी, दूसरे जानवर भी निकल के आ जाएंगे। सिपाही ने जवाब दिया, यू थिंक सो, तुम सोचते हो ऐसा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यू थिंक सो, ऐसा तुम सोचते हो, वाई नॉट, क्यों नहीं। आई सेड, मैंने बोला, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ट, दूर किनारे की तरफ देखते हुए जहां अब कोई गाड़ियां नहीं आ रही थी उस पुल के ऊपर। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कि वो उन बम बरसा के में क्या करेंगे, जहां बमों की बारिश हो रही है वहां वो क्या करेंगे। When I was told, जबकि मुझे कहा गया था to leave because of the artillery, कि उस बम बरसा की वजह से मुझे वो स्थान छोड़ने के लिए कहा गया था। मैं तो वो स्थान छोड़ के आ गया, लेकिन वो जानवर कैसे बचेंगे वहां। Did you leave the dove cage unlocked? I asked, मैंने पूछा, क्या तुमने कबूतरों वाला पिंजरा खुला छोड़ दिया था। Yes, उसने कहा, हाँ छोड़ दिया था खुला पिंजरा। Then they will all fly, फिर तो सारे कबूतर उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ निश्चित ही वो उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे और जानवरों का क्या होगा। बिल्ली बच जाएगी, कबूतर उड़ जाएंगे। इट इज बेटर नॉट टू थिंक अबाउट अदर्स, ही सैड, सिपाही बोला, ज्यादा अच्छा होगा कि तुम दूसरे जानवरों के बारे में मत सोचो। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड, मैंने कहा कि अगर तुमने आराम कर लिया है तो मैं यहां से जाऊंगा। अब सिपाही कह रहा है कि अगर तुमने आराम कर लिया हो तो मुझे भी यहां से जाना है भाई, तुम भी जाओ। गेट अप, खड़े हो जाओ, एंड ट्राई टू वॉक नाउ, और अब चलने की कोशिश करो यहां से। थैंक यू, ही सैड, गॉट टू हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर गिरता हुआ सा वो चला, कभी इस किनारे पर कभी उस किनारे पर। एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, और फिर पीछे हट करके धूल में जा करके वो बैठ गया। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था। ही सैड डली, धीमे से बोला वो, बट नो लॉन्गर टू मी, उसकी आवाज मेरे पास तक नहीं आई थी। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं उसकी सहायता करूं, उस वृद्ध व्यक्ति की, मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा। इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फासिस्ट्स वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द इब्रो, ये ईस्टर का संडे था जो कि गुड फ्राइडे के बाद में आता है, ईसाइयों का त्यौहार है ईस्टर का रविवार था। और फासिस्ट और फांसीवादी जो लोग थे वर एडवांसिंग, वो बढ़ रहे थे टुवर्ड्स द इब्रो जगह की ओर बढ़ रहे थे वो फांसीवादी लोग। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे, बादलों वाला ये दिन था, ओवरकास्ट बादल हुए पड़े थे। विद अ लो सीलिंग, आसमान नीचे आया हुआ था। सो दियर प्लेन्स वर नॉट अप, इसलिए उनके जो हवाई जहाज उड़ रहे थे वो बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे थे, बादलों की वजह से नीचे ही उड़ान भर रहे थे उनके हवाई जहाज। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड हैव एवर। दैट द फैक्ट, और तथ्य ये कि कैट्स नो, कि बिल्लियां जानती हैं, हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, कि कैसे अपने आप की देखभाल करें, वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, वृद्ध व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात यही थी कि उसको पता था कि बिल्लियां तो जानती हैं कि अपना देखभाल कैसे करनी है, लेकिन दूसरे जानवरों को लेकर के वृद्ध व्यक्ति चिंतित था। तो यहाँ पे अर्नेस्ट हमिंगवे अमेरिकन राइटर ने दिखाया है कि जब युद्ध होता है देश में या देशों के बीच में, तो सामान्य व्यक्ति जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, जो युद्ध में किसी भी तरह से शामिल नहीं होते, फिर भी उन्हें युद्ध की वजह से कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, वही मुसीबत का वर्णन यहाँ पे अर्नेस्ट हमिंगवे ने उस वृद्ध व्यक्ति के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।